अब हम बात करते हैं कि ये फेसबुक के पीछे साइंस क्या चल रही होती है। जो एड्स अभी मुझे नज़र आ रहे हैं या ये जो ऐड अभी मुझे दिखा है अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर ऑडियो का, यही ऐड मुझे क्यों दिखा है और कोई ऐड मुझे क्यों नहीं दिखा, इसके पीछे क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या साइंस होती है, उसको समझ लेते हैं। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप लोग ये समझेंगे नहीं, आप लोग अपनी कैंपेन्स को इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे, और आप अपनी कैंपेन्स को इवेल्युएट नहीं कर सके तो आप कभी भी स्केल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को इन चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखें, फेसबुक, जैसे अभी मुझे यहाँ पर लेस पाकिस्तान का ये अभी ऐड चेंज हो गया, दराज.pk का ऐड आ गया। ये मुझे नज़र आ रहा था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया, qne.com.pk। ये वेबसाइट लेस बेच रही है, तो लेस क्या हुआ, इस वेबसाइट का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक वेबसाइट facebook.com है, जिसका प्रोडक्ट क्या है, उसके एड्स। ये बात याद रखिएगा, आपकी नज़र में वो एड्स हैं, लेकिन फेसबुक उनको प्रोडक्ट मानती है, अपना प्रोडक्ट कहती है, और फेसबुक की नज़र में आप जो एड रन कर रहे हैं उसके ऊपर वो फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक बात थी। दूसरी बात, अब बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल एक शोरूम ओनर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 2020 की होंडा सिविक है, क्या आप अपने शोरूम पे रखना पसंद करेंगे? तो वो ओनर ये कहेगा, शोरूम ओनर, कि बिल्कुल मैं अपने शोरूम के ऊपर रखना पसंद करूंगा, और मैं आपको कम से कम पैसे भी चार्ज करूंगा, और मैं आपकी प्रोडक्ट को आगे रखूंगा सबसे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड है, और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है साफ़ सुथरी प्रोडक्ट है, कोई स्क्रैच नहीं है, कलर अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट जो है 2020 की है, सारी क्वालिटीज़ जो भी होंगी उसकी, वो उसकी बिना पर क्या करेगा, आपको कम से कम पैसे लेगा आपसे, और आपकी प्रोडक्ट को सबसे आगे रखेगा। अब आप उसी शोरूम के ऊपर 1994 की सिविक लेके जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरी सिविक आप अपने शोरूम पे रखेंगे, तो वो कहेगा कि नहीं भाई, मैं अपने शोरूम के ऊपर ये गाड़ी नहीं रखूंगा, या अगर रखूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है, एक जगह आप 2020 की सिविक लाए तो उससे मैं कम चार्ज कर रहा था, अब मैं आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं है, आपकी प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं कर रहे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो अप्लाई होता है facebook.com पे। facebook.com एक शोरूम है, एक शोरूम ओनर है, उसके पास आप अपना ऐड लेकर जाते हैं कि ये लो भाई ऐड मेरा, ठीक है, इसको आप अपने शोरूम पे रखो। ठीक है, तो अगर आपका ऐड अच्छा होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसके ऊपर इंगेजमेंट्स अच्छी होंगी, ठीक है, और आप उसकी जो ऐड की बिडिंग है वो आपकी बेहतर होगी, तो क्या होगा कि ओवरऑल फेसबुक ये देखेगा कि आपका ऐड, जो कि फेसबुक की प्रोडक्ट है फेसबुक की नज़र में, वो अच्छा है, तो वो उसको आगे भी रखेगा, लोगों को पहले भी दिखाएगा, और उसको उसके ऊपर आपसे पैसे भी कम चार्ज करेगा। ठीक है, और यही अगर आप एक दूसरा ऐड फेसबुक के पास लेके जाते हैं कि भाई ये लो, इसको अपने शोरूम पे रखो, तो फेसबुक क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। अगर वो एड ठीक नहीं होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, उस पर इंगेजमेंट्स नहीं है, और जो है लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, और जो है इन सारी चीज़ों से वो उसको इवेल्युएट करेगा, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी फेसबुक की नज़र में, तो वो उसको पीछे रखेगा एक तो, ठीक है, सबसे आखिर में दिखाएगा या लोगों को, उसके बाद उसके आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। ये एक साइंस है फेसबुक एड्स जो आपको शो हो रहे होते हैं उनके पीछे। ठीक है, अब आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, हर कोई फेसबुक के ऊपर पैसा लगा रहा है एड्स के ऊपर, तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो प्रोडक्ट है, मतलब आप जो ऐड आप लगा रहे हैं, वो ऐड की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतने ही अच्छे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, उतने ही अच्छे आपके पास उतने ही सस्ता आपको वो ऐड पड़ेगा। ठीक है, और उतने ही अच्छे आप उसे रिजल्ट्स ले सकेंगे। तो अब जैसे ये एक ब्रांड है ऑडियो, इसने अपना ऐड मुझे दिखाया है, ऐसा ही एक और ब्रांड होगा वीडियो, जो सेम मुझे मुझे ही वो टारगेट कर रहा होगा। ठीक है, इसने भी मुझे टारगेट करना चाहा था, और एक और ब्रांड है वीडियो, वो भी मुझे टारगेट करना चाह रहा था, लेकिन जीत ये गया। ठीक है, इसने मुझे अपना ऐड पहले दिखा दिया, उसका ऐड अब मैं बाद में देखूंगा, इसका ऐड मैंने पहले देख लिया। क्यों देख लिया?
वो अभी मैं आपको पीछे रीज़न समझा चुका हूँ, ठीक है, कि ये ऐड जो था फेसबुक की नज़र में फेसबुक का एक प्रोडक्ट है और ये इसकी ऐड क्वालिटी अच्छी है, फेसबुक ने इवेल्युएट किया कि ये एक अच्छा ऐड है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो उसने आगे रख दी और मुझे पहले दिखा दी, तो ऑडियो इज़ द विनर। ये जीत गया अपने कॉम्पिटिटर से जो सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, ठीक है। सेम उसके पास भी प्रोडक्ट थी, सेम इसके पास भी प्रोडक्ट है, वो भी सेम जो है मुझे ही टारगेट कर रहा था, ये भी मुझे टारगेट कर रहा था, लेकिन ये जीत गया और इसका ऐड मैंने पहले देख लिया। तो ये एक साइंस है इसके पीछे जो एड्स के अंदर अप्लाई हो रही होती है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है कि फेसबुक किन चीज़ों के ऊपर इवेल्युएट करता है इन एड्स को, ठीक है, उसको उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आपका जो ऐड है, जिस इन तीन चीज़ों के ऊपर आपका जो ऐड की वैल्यू फेसबुक की नज़र में है, ठीक है, वो इन तीन चीज़ों के ऊपर फेसबुक इवेल्युएट करता है। बिडिंग, उसके बाद इंगेजमेंट, उसके बाद क्वालिटी। ये तीन मैट्रिक्स हैं कि जिसके ऊपर फेसबुक आपके ऐड को इवेल्युएट करता है, ठीक है, और अगर वो उसकी इवेल्युएशन अच्छी साबित होती है, आपका ऐड अच्छा बन के आता है इन तीन चीज़ों से, जब ये तीन आपस में मिलते हैं पैरामीटर्स और एक वैल्यू निकल के आती है, तो फिर फेसबुक उसको अच्छा कंसिडर करता है या बुरा कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल बिडिंग है, ठीक है कि अभी मैं आगे बात करूँगा। आपको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए बिडिंग में, एंगेजमेंट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आपने ले लिए, क्वालिटी में 100 आउट ऑफ 100 आपने ले लिए, तो आपकी ऐड वैल्यू निकल के आ गई 100। तो ये फेसबुक की नज़र में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो फेसबुक इसको सबसे पहले दिखाएगा, सबसे कम पैसे इसके ऊपर लेगा और सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देगा। अब आपकी जो बिडिंग है इसके अंदर आपने जो है 80% है, ठीक है, इसकी वैल्यू, आपकी इंगेजमेंट जो है 50% पे है, आपकी क्वालिटी जो है 20% पे है, तो क्या हुआ कि आपकी जो ऐड वैल्यू थी, टोटल वैल्यू आपके ऐड की, मतलब ये गिर गई 60 पे, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये आपकी प्रोडक्ट उस ऐड से नीचे आ गई कि जिसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा है। इसकी आप बात कर लें, ये ऑडियो ब्रांड था, ठीक है, इसकी फॉर एग्जाम्पल ऐड वैल्यू, टोटल वैल्यू इस ऐड की, ये जो आप ऐड देख रहे हैं, इस ऐड की टोटल वैल्यू जो थी वो बिडिंग के अंदर 100 आउट ऑफ 100, एंगेजमेंट में 100 आउट ऑफ 100, क्वालिटी में 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू उसकी बन के आई 100। और जो दूसरा ब्रांड था, ठीक है, उसकी जो वीडियो एक ब्रांड मैंने आपको बताया था कि जो सेम मुझे ही टारगेट कर रहा था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, वो उसकी जो ऐड वैल्यू थी वो बन के आ रही होगी फेसबुक की नज़र में 90। तो क्या किया फेसबुक ने, इस प्रोडक्ट को, इस ऐड को पहले दिखाया, ठीक है, क्योंकि ये 100 पे था। अब जो इसका कॉम्पिटिटर था जो सेम मुझे ही टारगेट कर रहा था, अब वो मुझे बाद में दिखाएगा क्योंकि वो 90 पे है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इन तीन पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं, ये तीन पैरामीटर्स किस तरीके से एक ऐड की टोटल वैल्यू के अंदर अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। सबसे पहले बिड, ठीक है, आपकी जो बिड है, देखें फेसबुक का जो सिस्टम है ना, फेसबुक का जो सिस्टम है वो काम करता है ऑक्शन हाउस की तरह। कैसे काम करता है ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें फेसबुक एक मार्केट प्लेस नहीं है जैसे अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के ऊपर बायर जाता है, इंटेंशन के साथ जाता है मुझे ख़रीदना है एक प्रोडक्ट, तो वो वहाँ पर जा रहा है, फेसबुक यूज़र है, वो यहाँ कुछ ख़रीदने नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऑक्शन हाउस को समझें, ऑक्शन हाउस मतलब जो नीलाम घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नीलामी हो रही होती चीज़ों की, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पर जो बायर्स, वहाँ पे जो बायर्स होते हैं ना, वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं आए हुए होते, ठीक है। वो वहाँ पर बैठे होते हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, और जिस प्रोडक्ट में उनको इंटरेस्ट बनता है कि यार हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है,
ठीक है, और इसका जो रेट है वो भी मुझे ठीक लग रहा है, उसके ऊपर वो बोली लगाते हैं और वो बाय कर लेते हैं। इसको आप ऐसे समझें। अब फेसबुक के ऊपर भी ऑप्शंस हो रहे होते हैं। फेसबुक बोलता है आप मुझे पे करें, मैं इसके ऑप्शंस के अंदर आप मुझे पे करेंगे। कैसे? कि आप यहाँ पर लगाते हैं बिट, ठीक है। अब बिट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ये हम अभी बिट को कवर कर रहे हैं, बिट्स को, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है लोएस्ट कॉस्ट। मतलब आप फेसबुक को कहते हैं कि मैं इस ऐड के ऊपर 100 रुपये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और आप अपने एआई से, ठीक है, आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुझे 100 रुपये में सबसे सस्ते रिजल्ट्स ला के दें, बेस्ट रिजल्ट। 100 रुपये आपको मैंने दे दिए हैं, इसके अंदर आप अपने पास से मेहनत करें और मुझे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ला के दें। ये एक आपकी बिड स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी बिड स्ट्रेटेजी होती है आपकी कॉस्ट कैप, ठीक है, जिसके अंदर आप फेसबुक को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अच्छा, यहाँ लोएस्ट के अंदर जो था स्ट्रेटेजी, इसके अंदर क्या था कि आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक को 100 रुपये दिए और फेसबुक ने आपको 100 रुपये के अंदर 10 ऑर्डर ला के दे दिए, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर कितने का पड़ा? 10 रुपये का पड़ा। ये फेसबुक ने क्या किया, बेस्ट रिजल्ट्स अपने पास से ऑप्टिमाइज करके आपको ला के दिए। कॉस्ट कैप के अंदर आप क्या करते हैं कि आप ये बोलते हैं फेसबुक को कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे 100 रुपये के अंदर आपने इसको स्पेंड करने हैं 100 रुपये, और मुझे एक ऑर्डर जो है, मतलब एक सेल मेरी अराउंड 10 रुपये होनी चाहिए। आपने फेसबुक को ये बता दिया, और शायद ये भी बता दिया कि अगर ये कॉस्ट 10.5 पे भी जा रही हो तो चले जाना, ठीक है। मतलब आपने फेसबुक को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, ऊपर नीचे कर लेना। अच्छा, अब ये वाली लाइन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। होता देखें ये है कि मैं अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ और न्यूज़ फीड के ऊपर ये जो मेरे ऐड शो हुआ है, इस ऐड को यहाँ शो करने के फेसबुक ने इस एडवर्टाइज़र से पैसे लिए होंगे, ठीक है। और इस ऐड को मुझ तक पहुँचाने में, इस ऐड को जो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, इस ऐड को मुझ तक पहुँचाने में फेसबुक ने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये खर्च किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि मेरे साथ एक और यूज़र है, वो भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, और उस तक भी ये ऐड पहुंचा, ठीक है। और उस तक जब ये ऐड पहुंचा तो उस तक ये ऐड पहुंचाने के फेसबुक ने 12 रुपये लिए होंगे, ठीक है। ऐसा होता है। क्यों होता है वो अभी आगे हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसको, कि ये सारी वैल्यूज़ किस तरह काम कर रही होती हैं। अब जब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था तो मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर ये ऐड आने में 10 रुपया लग गया फेसबुक का। एक दूसरा यूज़र था, उसकी न्यूज़ फीड तक फेसबुक को ये ऐड लेके जाने में 12 रुपया लग गया। मतलब उसने 12 रुपये खर्च करके उस न्यूज़ फीड तक, जो एक और यूज़र है दूसरा, उसकी न्यूज़ फीड तक ये ऐड पहुंचाया 12 रुपये खर्च करके। अब मैं ये बोल रहा हूँ फेसबुक को कॉस्ट कैप स्ट्रेटेजी में कि भाई मुझे एक ऑर्डर, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने भी इससे बाय कर लिया, ठीक है, और जो दूसरा यूज़र था उसने भी बाय कर लिया। अब जब मैंने इसको बाय किया तो इसने मुझ तक ये ऐड पहुंचाया था 10 रुपये में, तो एक ऑर्डर इस ब्रांड को, इस एडवर्टाइज़र को पड़ा 10 रुपये का, और जो दूसरा यूज़र था फेसबुक का, उसने भी बाय कर लिया और उसको जो उस तक ये ऐड पहुंचने में फेसबुक का 12 रुपये लगा था, तो उसकी जो कॉस्ट फेसबुक को पड़ी वो पड़ी 12 रुपये पर ऑर्डर पड़ी इस ब्रांड को उस बंदे को एक्वायर करने में। तो हुआ क्या कि मैंने फेसबुक के ऊपर जब कॉस्ट कैप के ऊपर मैं जाता हूँ तो मैं ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ फेसबुक को कि भाई मुझे एक ऑर्डर ना 10 रुपये में चाहिए, ठीक है, और 10 रुपये के आसपास अगर ऊपर नीचे भी हो रहा हो, मतलब तुम्हें जो दूसरा यूज़र जिसको 12 रुपये में फेसबुक ने पहुँचाया है, अगर वैसा जो है यूज़र भी तुम्हें मिल रहा हो, ठीक है, उस तक भी पहुंचा देना, भले 12 रुपये खर्च हो जाए, कोई मसले की बात नहीं। फ्लेक्सिबल हो तुम, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो वैल्यू है, मतलब
पर ऑर्डर की जो एवरेज वैल्यू है वो 10 रुपये से ऊपर ना जाए, आगे पीछे रहे इसके। समझ में आई बात? ये होता है कॉस्ट कैप। एक होता है बिट कैप। बिट कैप के अंदर क्या होता है कि मैंने फेसबुक को बोल दिया मुझे 10 रुपये के अंदर ही ऑर्डर चाहिए, 10 रुपये से ऊपर मेरा ऑर्डर ना जाए। फिर फेसबुक क्या करेगी कि मुझ तक तो उसने ऐड पहुंचाने में 10 रुपये खर्च किए थे, उसी सिनेरियो को रखिएगा जहन में, मुझ तक इसने ऐड पहुंचाने में 10 रुपये खर्च किए थे, तो मुझ तक तो उसने इस ऐड को पहुंचा दिया और मैंने बाय कर लिया। लेकिन फेसबुक 12 रुपये में दूसरे यूजर तक भी पहुंचा सकता था जो उसको बाय करता, लेकिन मैंने यहां पर बिट कैप स्ट्रेटजी लगा दी कि नहीं भाई 12 रुपये वाले को छोड़ दो, मतलब कि 10.05 वाले को भी छोड़ दो, 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सिर्फ मुझे ही ये ऐड दिखा के आगे बढ़ जाएगा, उस यूज़र तक नहीं जाएगा कि जो 12 रुपये में ख़रीदने को तैयार था। ठीक है, उम्मीद है मैं ये चीज़ आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। तो ये होती कॉस्ट कैप और बिट कैप। बिट कैप रिजिड होती है, ये जो आपने अमाउंट दे दिया उससे वेरी नहीं कर, मतलब ये बिल्कुल रिजिड होती है कि यही मुझे रिजल्ट चाहिए, इसी के अंदर अंदर मुझे बेस्ट रिजल्ट ला के दो। और कॉस्ट कैप के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब एक चीज़ होती है मिनिमम रोएस, ये एक बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। ये जब हम कैंपेन बना रहे होंगे ना, उसी वक्त मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, अभी मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पाऊँगा ये। ठीक है, तो इसको मैं उस वक्त जो है ठीक से समझाऊंगा कि आपके पास एक जो कस्टमर वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके से फेसबुक कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है कि ये बंदा किस वैल्यू का है और ये बंदा किस वैल्यू का है। उसके बाद फिर इसके ऊपर सारी जो वर्किंग होती है, तो इसके ऊपर हम जो है जब एक प्रॉपर कैंपेन रन कर रहे होंगे तो फिर मैं इसके ऊपर बात करूँगा, इस स्ट्रेटजी के ऊपर, बिड स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर स्टार्ट के अंदर, ठीक है, जब आपके पास सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ज़ीरो चल रहा है, सब कुछ मामला नया नया स्टोर है, बेस्ट होती है लोएस्ट। ठीक है, क्योंकि देखें एक बात याद रखिएगा कि आप फेसबुक आपसे ज़्यादा जानती है, फेसबुक आपसे ज़्यादा होशियार है, और फेसबुक लोएस्ट जब ये कह दिया फेसबुक ने कि मैं कम से कम पैसों के अंदर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स ला के दूंगी, तो बस फेसबुक पे आप भरोसा करें और लोएस्ट ही रखें अपनी स्ट्रेटजी को। ठीक है, कॉस्ट कैप ना लगाएं और जो है बिट कैप कभी भी ना लगाएं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अलावा कॉस्ट कैप कब लगती है, बिट कैप कब लगती है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारी थी बिड स्ट्रेटजीज, जो एक पैरामीटर है जो फेसबुक एवेल्युएट करता है। ठीक है, आपके ऐड को दिखाने में, मतलब आपके ऐड की जो पोजीशन है वो कहाँ पर जाके ठहर रही है, उसके अंदर आपकी एक बिड स्ट्रेटजी भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया था कि ये फेसबुक जो है शोरूम ओनर है, आप शोरूम ओनर के पास गए थे अपनी सिविक लेके, एक और बंदा आ गया, एक और बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे देता हूँ, ठीक है, तुम मेरे ऐड को पहले दिखाओ। अब क्या होगा, मतलब कि आप गए, आपने अपनी गाड़ी उसको दिखाई और उसने बोला, ओनर ने, शोरूम ओनर ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी जो ऐड है, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है, तुम्हारी गाड़ी आगे रख देता हूँ। एक और बंदा गया, उसने बोला भाई मैं तुम्हें बहुत पैसे देने को तैयार हूँ, और पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी और आगे रखो। ठीक है, तो फेसबुक उसके ऊपर सिर्फ उसके पैसे पे नहीं जाएगा, वो पैसे के साथ बिड स्ट्रेटजी को भी कंसिडर कर लेगा वो, कि हाँ भाई ये बंदा मुझे ज़्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन फिर उसके साथ मैं इसके दो और जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, एंगेजमेंट और क्वालिटी, उनको भी वैल्यूएट करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका ऐड पोजीशन करूंगा। अब एक केस आप ये देखें कि फेसबुक ने क्या किया कि जैसे ये ऐड है, ये ऐड है ऑडियो का जो मुझे अभी नज़र आया था। अच्छा, जो वीडियो दूसरा ब्रांड है जो मुझे ही टारगेट कर रहा है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसकी एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी है, इसी के बराबर है। ठीक है, उसकी एंगेजमेंट भी इसके बराबर है, उसकी एड क्वालिटी भी इसके बराबर है, सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो लेकिन उसने बिडिंग ज़्यादा कर दी, उसने पैसा ज़्यादा लगा दिया, तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसने पैसा ज़्यादा लगाया। ठीक है, लेकिन
फिर इंगेजमेंट और क्वालिटी भी फिर सेम होनी चाहिए, उसके बाद वो जीत सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐड की इंगेजमेंट कम है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे तो वो फेसबुक उसका जो ऐड है वो आगे ले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फेसबुक हमेशा इन 3 चीज़ों के ऊपर इवेल्युएट करेगा, भले आपने पैसा कम लगाया हो ज़्यादा लगाया हो, ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें मिल के आपकी एक टोटल ऐड वैल्यू बनाएंगी, जिस ऐड वैल्यू के बाद जिसका नंबर बड़ा होगा, ठीक है, वही जीतेगा और उस ही का ऐड हमेशा सबसे पहले नज़र आएगा। तो ये थी पहली हमारा जो पैरामीटर है। उसके बाद दूसरा आ जाते हैं हम इंगेजमेंट्स के ऊपर। ऐड क्वालिटी, यूज़र एक्सपीरियंस और इंगेजमेंट्स, इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि आप फेसबुक के पास तो चले गए कि भाई ये मेरा ऐड है, इसको अपने शोरूम पे रख लो। फेसबुक ने आपसे बोला कि ठीक है, आप मुझे इतने इतने पैसे दे दें और मैं आपका ऐड अपने शोरूम के ऊपर रख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि फेसबुक आपको चार्ज कैसे करेगा, मतलब आपसे पैसे किस बिना पे लेगा। कि आपके शोरूम पे कोई बंदा आगे चीज़ ख़रीद के जाएगा तब वो आपसे पैसे लेगा कि यार अब मुझे पैसे दो अपने शोरूम पे रखने के, ठीक है, या कोई बंदा आगे देख के चला जाएगा तो वो आपसे पैसे लेगा, या कोई बंदा आगे पहले इंक्वायरी करके जाएगा उस चीज़ की तो फिर आपसे पैसे लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फेसबुक आपसे उस वक्त चार्ज करता है कि आपके उस शोरूम के ऊपर कितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं उतने वो पैसे आपसे चार्ज कर लेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक शोरूम है गाड़ियों का, वहाँ पर आपने अपनी गाड़ी रखी हुई है और शोरूम वाला आपसे बोल रहा है कि कल जो है कल के दिन मेरे शोरूम के ऊपर 2000 लोग आएंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो 2000 लोग आपकी गाड़ी के बारे में पूछें या ना पूछें, आपकी गाड़ी को देखें ना देखें, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये पता है कल 2000 लोग आएंगे और उस हिसाब से मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, फेसबुक आपसे इम्प्रेशन के ऊपर पैसे चार्ज करता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड मुझे शो हुआ है, अब इस ऐड को मैं देखा मैंने एक दफ़ा, ठीक है, मैं नीचे आया, उसके बाद मैं वापसी ऊपर आया, ठीक है, ये मैंने ऐड को दूसरी दफ़ा देख लिया, फिर मैं नीचे गया, फिर मैं वापसी ऊपर आया, तीसरी दफ़ा देख लिया। ये इंप्रेशन काउंट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इसको इंप्रेशंस बोलते हैं और इसी के ऊपर फेसबुक पैसे चार्ज करता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप कोई ऐड देख रहे हैं, वो आपने इग्नोर मार दिया, देखा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ऐड आपको दिखा रहा था, ठीक है, वो जो है मैं उसको जानता ही नहीं था, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया उस ऐड के अंदर, मैंने उसको देखा भी नहीं। ठीक है, लेकिन वो प्लेस हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ, इंप्रेशन काउंट हो गया। ठीक है, मैं अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ, करते 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 मेरी न्यूज़ फीड के अंदर एक ऐड गुजर गया जो मैंने रुक के नहीं देखा। ठीक है, दूसरा ऐड गुजर गया, तीसरा ऐड गुजर गया, वो सारे इंप्रेशंस काउंट मेरे होते गए। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर मुझसे फेसबुक पैसे ले लेगा कि भाई 1000 इंप्रेशंस आपके हो गए और 1000 इंप्रेशन का मैं आपसे ये चार्ज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फेसबुक आपसे पैसे चार्ज कर रहा होता है पर इम्प्रेशन। अब वो इम्प्रेशन जो है यूनिक नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग जहन में रखिएगा कि एक दफ़ा एक ही प्रोडक्ट का ऐड मैं जितनी दफ़ा देखूंगा उतनी दफ़ा वो इम्प्रेशन काउंट होता रहेगा मेरा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा मैंने देख लिया तो अगली दफ़ा देखूंगा तो इम्प्रेशन काउंट नहीं होगा, वो इम्प्रेशन ही काउंट होगा, भले मैं 1000 दफ़ा इसको देख लूँ 1000 इम्प्रेशन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऐड क्वालिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस और इंगेजमेंट्स क्या होती हैं।